मैं तुम्हें बताता हूँ, ली परिवार का स्वामी बदल चुका है। मेरा कजिन अब ली परिवार का असली मुखिया है। पूरे जियांगजो में कोई भी हिम्मत नहीं करता ली परिवार का अपमान करने की। मैं ज़ेंग शाओवेई ली परिवार के सहारे हूँ। तुम अब भी वही तरीका आजमाना चाहते हो, दिहाओ होटल वाला। तू सपने में भी नहीं सोच सकता। चेन पिन आन, पिछली बार तूने छोटी मोटी चालाकी दिखाई, तू बच निकला। इस बार ली परिवार के योद्धा मौजूद हैं। तू आखिरकार कब तक घमंड दिखाता रहेगा? आगे बढ़ो, मैं उसे सबक सिखाता हूं। मेरा अपमान करने का परिणाम। रुको, रुक जाओ। ली यानरान, तुम यहां कैसे? ये लोग, क्या ये बड़े भाई के साथी नहीं हैं? ज़ेंग जियाओवेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली परिवार के रक्षकों को निजी तौर पर हटाने की? झगड़ा करने और मुसीबत खड़ी करने आए हो। मिस ली, आप मजाक कर रही हैं। मुसीबत खड़ी करने का क्या मतलब है? ये सभी लोग मेरे चचेरे भाई हैं, जिन्हें मेरी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से भेजा गया है। किसने इस चेन पिन आन को अनुमति दी बार बार ऐसा करने की? मुझे परेशान कर रहे हो। सुरक्षा करो, सुरक्षा करो। मुझे लगता है ये झगड़ा खड़ा करना है। ली परिवार का नियम, परिवार प्रमुख का टोकन, ये परिवार के सभी रक्षकों को हरकत में ला सकता है। मैं अभी तुम्हें आदेश देता हूं कि तुरंत पीछे हटो। ये ली परिवार का प्रतीक चिन्ह है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आदेश न मानने की? क्या तुम्हारी नजर में ली परिवार के नियम कुछ भी नहीं है? लगता है मेरे खिलाफ साजिश रचने वाला कोई और है। अपनी ताकत बर्बाद मत करो। उनका दिमाग किसी के नियंत्रण में है। वे सिर्फ अपने नियंत्रक की सुनते हैं। ये जादू टोना लोगों को नुकसान पहुंचाता है। अब सफाई का समय आ गया है। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं? तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। तुम्हारी मालिक की अवहेलना करने की हिम्मत। मालिक, मालिक, हमें माफ कर दो। हम ये भी नहीं जानते कि आखिर हुआ क्या है। शरीर अपने आप ही चल पड़ा। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम पास मत आना। ये सभी मेरे चचेरे भाई हैं, बुलाए हुए हैं। मुझे कुछ नहीं पता। ये लोग ली परिवार के मुख्य रक्षक हैं। अविश्वसनीय रूप से बिना जाने ही किसी के नियंत्रण में आ गया, चाहे जो भी हो। निश्चित रूप से बड़े भाई हैं। परिवार के मुखिया का पद पाने के लिए उन्होंने ये गंदी चाल चली। आज आपकी वजह से बच गए। अगर आप समय पर नहीं पहुंचते, मैं इस घर का मुखिया शायद यहीं अपनी जान गंवा दूंगा। वो ली किंग, अगर उसमें पहले से ही योद्धाओं को नियंत्रित करने की क्षमता होती, ली परिवार के मुखिया का पद पा लेता, तो क्या यह बहुत आसान नहीं होता? क्या सब कुछ वाकई इतना सरल है? या फिर ली किंग के पीछे कोई और है? हेलो हेलो, तुमने अभी मेरी इतनी बड़ी मदद की। तुम ऐसा क्यों दिख रहे हो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो? मुझे सोचने दो कि तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूं। ली परिवार पर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है, तुम्हें अब भी मुझसे फर्क करने का मन है? तुम सचमुच बहुत बेफिक्र हो। कुछ बुरा हो गया है। जूशा ग्रैंड फॉर्मेशन को जबरन सक्रिय कर दिया गया है। पूरा ली परिवार काली धुएं से घिर गया है। दादा और प्रमुख दोनों फंसे हुए हैं। उनके जीवित होने का पता नहीं। एक चाल है जिसमें दुश्मन को धोखा देकर दूर भेजा जाता है। विपक्ष ने जानबूझकर ज़ेंग जियाओवेई को नियंत्रित रक्षकों के साथ मुझसे मिलने भेजा, स्पष्ट रूप से मुझे रोकने के लिए, ताकि मैं दूर रहूं। ली परिवार के महल की घातक रक्षा प्रणाली वैसे ही केवल निर्धारित समय में सक्रिय करो। उन्होंने मुझे रोकने का सही समय चुना, स्पष्टतः समय का सटीक गणना की है। तो अब क्या करें? दादाजी अभी भी उस बंधन में हैं। एक बार विनाशकारी बंधन पूरी तरह सक्रिय हो गया, पूरा ली परिवार राख में बदल जाएगा। तुरंत ली घर वापस चलो। सभी रक्षकों को सूचित करो, बाहरी इलाके में तैनात रहो। बिना आज्ञा कभी भी मत घुसना, नहीं तो व्यर्थ में मारे जाओगे। पहले मैं इस जाल का पता लगाता हूं। अकेले जाना क्या खतरनाक नहीं होगा? दुश्मन ने घातक जाल सक्रिय कर दिया है। उनकी शक्ति सामान्य नहीं है। चिंता मत करो, मैं देखना चाहता हूं आखिर पीछे कौन शैतानी कर रहा है। मेरी खबर का इंतजार करो, जल्दबाजी मत करो। मेरे लिए गाड़ी तैयार करो। तुरंत ली हवेली लौटो। बाहर तैनात सभी विश्वासपात्र अंगरक्षकों को सूचित करो, आधे घंटे के अंदर
ली परिवार के बड़े घर के बाहर इकट्ठा हो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो योद्धाओं को नियंत्रित कर सकता है और इस घातक बाधा को भी सक्रिय कर सकता है। यह तरीका उस शव पर काम करने वाले पपेटिया के समान है। शायद यह वही व्यक्ति है। देख लिया, वो आदमी ठीक बीच में है। तुम आ गए। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक हो। तुम आ गए। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक हो। ली किंग, यह तो साफ तौर पर आत्मा हड़पने का जादू है। या फिर वेन, या फिर क्या मुझे तुम्हें दूसरे शरीर पर कब्जा करने वाला कहना चाहिए? ली किंग ने ली परिवार का अंतिम विनाशकारी जाल सक्रिय किया। पर्दे के पीछे का असली खलनायक। यह लड़का वाकई आम नहीं है। नजर बहुत तेज है। बिल्कुल सही। एक बार घातक जाल बिछ जाए तो ली परिवार का कोई नहीं बचेगा। मैं न सिर्फ सोख सकता हूं ली परिवार के 100 लोगों का जीवन रस अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, बल्कि तुम्हें फंसा भी सकता हूं। एक तीर से 2 निशाना। इस शक्ति को महसूस करो। ली परिवार की 100 साल की शुद्ध शक्ति है जो मेरी नींव है। मैं अवरोध तोड़ सकता हूं। एक सच्चे शीर्ष कायाकल्प मास्टर बन सकता हूं। बुरी कला लोगों को नुकसान पहुंचाती है। बड़ी बातें मत करो। आज मैं इस घातक जाल को तोड़ दूंगा। बड़ी बातें करते हो। ये घातक जाल मैंने 3 साल की मेहनत से तैयार किया है। तुम कहते हो तोड़ दोगे? ये तो पागलों जैसी बात है। ये कैसे संभव है? तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति मेरी घातक बाधा को कैसे नष्ट कर सकती है? तुम असल में कौन हो? मैं कुनन पर्वत का प्रत्यक्ष शिष्य हूं। चेन पिन आन। तुम याद रखना, कुनन पर्वत। क्या कुनन पर्वत बहुत पहले? ये कैसे संभव है? कुनन पर्वत के चेन पिन आन। तुम बार बार मेरे महान कार्य में बाधा डालते हो, मेरी अमरता की योजना को रोकते हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चेन पिन आन, तुम ठीक तो हो? कहीं तुम घायल तो नहीं हो? दादाजी और कुल के बुजुर्ग। ये लाल धागा विवाह का बंधन है। वो तो तुम क्यों? क्या हुआ? मुझ में कोई समस्या है या तुमने कुछ देखा? क्या ये कहना है 7 हत्याओं का जाल न केवल दबा दिया ली परिवार की किस्मत ने मुझे और ली मारन के बीच की सगाई की डोरी को भी छुपा दिया था। मैं पहचान नहीं पाया, इसलिए ये ली परिवार की बड़ी बेटी वास्तव में मेरी 9 मंगेतरों में से एक है। तुम बोलो तो सही, किन साहब का लक्ष्य कभी भी ली परिवार नहीं था, ली परिवार के खिलाफ नहीं है। फिर उसने घातक जाल क्यों सक्रिय किया? मेरे बड़े भाई का शरीर क्यों हड़पा? उसे क्या मिलेगा? मुझे आश्चर्य है कि मैंने क्यों नहीं देखा। वो भी उन 9 मंगेतरों में से एक है। ये बात अभी साफ नहीं हुई है। उसे न बताना ही बेहतर है ताकि उसे और चिंता ना हो। कुछ नहीं। ली किंग की चेतना लौट आई है। ये घातक जाल टूट गया है। तुम्हारे दादा और कबीले के बुजुर्ग अभी सुरक्षित हैं। जल्दी जाकर देखो। गद्दार, जब मैं दादाजी को ढूंढ लूंगा तब तुमसे हिसाब करूंगा। उसका मकसद तो भाग्य था जो बंटा हुआ है मेरी 9 मंगेतरों के भाग्य में। लगता है ये बिखरा हुआ भाग्य। ये सिर्फ मेरी जान का सवाल नहीं है, बल्कि मैं दूसरों के निशाने पर आ गया हूं, बल्कि मैं दूसरों की लालसा का लक्ष्य बन गया हूं। अगला कदम, ये दुष्ट व्यक्ति निश्चित रूप से अपना निशाना बची हुई मंगेतरों पर साधेगा। क्या फिल्म दल अभी तक नहीं पहुंचा? क्या सेट तैयार नहीं है? निर्देशक को फोन लगाओ। हेलो सर, हम शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गए हैं। हम आपको क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या आपको गलत जगह याद है? वो सीन तो शाम 5 बजे शूट होना है। क्या ये कैसे हो सकता है?
तुम लोग कौन हो? दक्षिण पूर्व की दुष्ट ऊर्जा इतनी गहन कैसे हो गई? वो वान शिंग की शूटिंग लोकेशन है। बुरा है, वान शिंग खतरे में है। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में फिर से कॉल करें। बस कुछ भी गलत ना हो जाए। आप जिसे कॉल कर रहे हैं वो यूजर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में फिर से कॉल करें। धत तेरे की, ये राक्षस सच में पीछा नहीं छोड़ते। ऊर्जा खोजने का जादू। लेट स्टार की सटीक लोकेशन मिल गई है। महान स्टार, तुम तो टीवी पर दिखने से भी ज्यादा खूबसूरत हो। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे करूंगा, तुम्हें वैसे वैसे करूंगा। क्या तुम स्टॉकर फैन हो? पास मत आओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम लोग अपराध कर रहे हो। अगर मैं यहां गायब हुआ या कुछ हुआ, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। सुपरस्टार, बस तुम्हारा शरीर पाने के लिए मैं मरने को भी तैयार हूं। सुपरस्टार, तुम्हें चुपचाप आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अच्छी तरह से सहयोग करो। पास मत आओ, नहीं तो तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। मुझे हमेशा लगता है कि ये लोग सामान्य नहीं हैं, जैसे किसी चीज से नियंत्रित किए गए हैं। पास मत आओ, मुझे छोड़ दो। मैं हूं। तुम यहां कैसे आ गए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? मेरी तुमसे सगाई तय है, इसलिए मैंने महसूस किया कि तुम खतरे में हो। यह नौसिखिया कहां से आ गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में बाधा डालने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे देवी से मिलने से रोकने की? उसे मार दो। यह ना इंसान है न शैतान। यह आखिर है क्या चीज? कागज के पुतले आत्मा चूसते हैं। वे सब इस आत्मा चूसने वाले जादू से काबू में कर लिए गए हैं। कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या यह संभव है कि शान को नुकसान पहुंचाने वाला वह हत्यारा? बिल्कुल सही, वही है। ये कागज के पुतले से आत्मा निकालने का दुष्ट जादू और युआन शान पर चला दुष्ट जादू एक ही स्रोत और एक ही जड़ से है। हाल में तुम बाहर जाओ तो युआन शान को साथ ले जाना, वो तुम्हारी रक्षा करेगी। अच्छा, मैं समझ गया। तुम भी हर बात में सावधान रहना। पिताजी, मैंने पूरी तरह से पता लगा लिया है। वो लड़का जियांगजो विश्वविद्यालय में है। उसका नाम चेन पेंग आन है। उसकी पहचान वू जीगेंग ने बनवाई थी। मैंने पहले ही जांच कर ली है। सारी जानकारी झूठी है। पापा, तुम्हें मेरी इज्जत जरूर बचानी होगी। महान व्यक्ति, महान व्यक्ति, क्या तुम्हारे पास उसे हराने का कोई तरीका है? झांग वानशिंग के करीब जाने की योजना फिर विफल हो गई। उसे वाकई में कुछ पता चल गया है। नहीं, वो योजना उसे तेजी से कार्यान्वित करना ही होगा। मेरे पास उसे संभालने का तरीका है, लेकिन मुझे तुम्हारे बाई परिवार की जरूरत है। निरीक्षण विभाग के अंदर के प्रभाव की। निरीक्षण विभाग, मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। हमारे संप्रदाय के उन विशेष कार्य वाले शिष्यों को निरीक्षण विभाग के संपर्क से जियांगजो विश्वविद्यालय में भेज दें। लेकिन मैंने सुना है कि वो लड़का काफी ताकतवर है। आपने जिन लोगों को ढूंढा है, क्या उनमें उसका मुकाबला करने की क्षमता है? एक से शायद नहीं, लेकिन ये कुछ लोग अगर मिलकर काम करें तो एक नौसिखिए लड़के से निपटना कोई समस्या नहीं है। उनकी काबिलियत के साथ वो लड़का समझे बिना ही फंस गया। आज से जियांगजो विश्वविद्यालय सैन्य प्रशिक्षण एक नया अनिवार्य विषय जोड़ा गया है। बिना कारण अनुपस्थित नहीं रह सकते, अन्यथा उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा। शांत रहें। यह आंतरिक शक्ति अद्भुत है। मारकाट की शैली स्थिर है। यह तो एक गुरु के स्तर की क्षमता है। एक गुरु होकर इतना शानदार भविष्य छोड़कर स्कूल में प्रशिक्षक बनने क्यों आए? क्या यह कहना है कि जियांगजो यूनिवर्सिटी की ताकत इतनी विशाल है? विश्राम करो और सावधान हो जाओ। अब आप सभी यहीं आराम कर सकते हैं, लेकिन टीला से अलग मत होना।
लो, ये तुम्हारे लिए खरीदा है। धन्यवाद सीनियर। लेकिन सीनियर, तुम हर दिन ये मेरे पीछे आओ। तुम असल में मुझसे क्या मदद चाहते हो? नहीं होगा। क्या तुम मुझसे चुपके से प्यार करते हो? अगर मैं तुम पर खास ध्यान दूं तो इसका मतलब है मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम यकीन करोगे? तुम्हारे गोमेन समुदाय का प्यार ऐसा ही होता है। मुझे ये सौभाग्य नहीं मिल सकता। कौन जाने, किसी दिन तुम मुझ पर कोई जादू टोना कर दोगी। तुम्हें शुरू से ही पता था कि मैं जादू टोने वाले समुदाय से हूं। हाँ, क्या यह देखना मुश्किल था? मैं भी मजबूरी में। दरअसल मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि चेन पेन आन। नहीं, ये लड़की फिर से शरारत क्यों कर रही है? मेरा पी लो। सेनिया, क्या तुम्हें नहीं पता? क्या चेन पेन आन मेरा मंगेतर है? तुम हर दिन उसके लिए चीजें लाती हो। क्या तुम्हें यह उचित लगता है? मंगेतर तो कानूनी पति नहीं होता। सपाटी चेन किसकी चाय पीना चाहते हैं? क्या दूसरों के मूड का ख्याल रखना पड़ेगा? और जहां तक मुझे पता है तुम उनकी कोई नहीं हो, एकमात्र मंगेतर। तुम उसका पीने मत पाना। मत करो, रुको, छोड़ो, मत करो। हम दोनों पीते हैं। हम दोनों पी लेते हैं, ठीक है। हे भगवान, दोनों कैंपस क्वीन एक लड़के के लिए लड़ रही हैं। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये चेन पिंग एन तो कमाल का है। स्कूल शुरू होते ही कैंपस क्वीन को पा लिया। पूरे सर्कल का आधा हिस्सा तो उसका है। क्या देख रहे हो सब? ट्रेनिंग के समय आलस कर रहे हो। ये जगह तो मनोरंजन क्षेत्र जैसी है। तुम दोनों इस कक्षा के प्रशिक्षु नहीं हो। बिना अनुमति प्रशिक्षण दल में घुस आए हो। अनुशासन भंग किया है। क्या विद्यालय नियम अब तुम्हारी आंखों में भी नहीं है? हम तो बस चेन पिन आन को ढूंढने आए हैं। इसे अनुशासन भंग नहीं कह सकते, है ना? गैर प्रशिक्षण सदस्यों को प्रशिक्षण क्षेत्र में ठहरने की सख्त मनाही है। क्या तुम सजा पाना चाहते हो? अच्छी बात है। 60 किलो का वजन उठाओ, 10 किलोमीटर दौड़ो। एक चक्कर भी कम नहीं। 60 किलो वजन लेकर 10 किलोमीटर दौड़ो। 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद लोहे का आदमी भी टूट जाएगा। क्या एक छात्र के साथ इतना सख्त होना जरूरी है? ये सजा नहीं है, ये तो जानबूझकर परेशान करना है। क्या शायद जियाओ गुआ सोचते हैं कि चेन पिंगिंग ये लड़का लड़कियों में बहुत लोकप्रिय है, तो ईर्ष्या कर रहे हैं? प्रशिक्षक, वे सिर्फ मुझे कुछ सामान देने आई थी और अभ्यास में कोई देरी नहीं हुई। मैं अभी उन्हें जाने देता हूं। आक्रामक बोलने की जरूरत नहीं है। लड़के, तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना। अपना ख्याल रखो। एक और शब्द कहने की हिम्मत मत करना। प्रशिक्षण में अवरोध पैदा करने के अपराध के रूप में माना जाएगा। दोगुनी दौड़ लगाओ। अगर ऐसा है तो अगर मैं जरूर हस्तक्षेप करूं। गैर सदस्यों का दल में घुसपैठ। सजा तो मिलनी ही चाहिए। या तो वे खुद चले जाएं या तुम उनकी सजा सहो। सजा तो हमें मिलनी चाहिए। उसे सजा क्यों दें? किस आधार पर? इस आधार पर कि मैं यहां का प्रशिक्षक हूं। यहां पर मेरे नियम ही कानून हैं। क्या यहां पूरी तरह से उजागर हो जाना है? प्रशिक्षक, उपदेश देना ठीक है, लेकिन मारपीट करना सही नहीं है। मैं कह रहा हूं, जियांगजू यूनिवर्सिटी, यहां तक कि प्रशिक्षक भी ग्रैंड मास्टर स्तर के हैं, तो लक्ष्य मैं ही था। अगर ऐसा है तो मैं भी नम नहीं रहूंगा। यह दिलचस्प हो गया। चेन पेन आन, क्या तुम प्रशिक्षण मैदान में हाथापाई करने का साहस रखते हो? क्या तुम प्रशिक्षक से मुकाबला करना चाहते हो? लगता है इस मैदान के नियम। अब तुम्हें एक सबक सिखाने का समय आ गया है। चलो चलते हैं। मेरा भी यही इरादा था। युवराज किन ने कहा है? श्रीमान किन ने कहा? यह चेन पिंगन की क्षमता शायद एक महान गुरु है। इन 2 दिनों के अवलोकन से मैंने भी देखा है कि यह लड़का असाधारण है। लेकिन अगर कहो कि महान गुरु है तो यह एक मजाक होगा। मैंने सोचा था कि यह मिशन हमें एक अच्छी योजना बनाने की जरूरत है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का खुद ही लड़ाई मान रहा है। प्रशिक्षक, उसे मारो। दोनों स्कूल सुंदरियाओं से घेरे हुए हैं। मुझे ये लड़का पहले से ही पसंद नहीं था। काय, अगर हिम्मत है तो आ गया। सिर्फ बातें करना, अमल न करना, यह क्या बात हुई? हम तुम्हारे प्रशिक्षक को चुनौती देने का समर्थन करते हैं, तो फिर मैं आ रहा हूं।